ये देख सकते हो आप, है ना। अब मान लीजिए मैं इसमें WBS में जाता हूँ और ये WBS क्रिएट करता हूँ। ठीक है, 1 2, आप देख रहे हैं कैसे आ रहा है। यस व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है। इसी के सब पार्ट बनते जा रहे हैं। देखो इसको 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 बोलते हैं चाइल्ड एंड पेरेंट, वो होता है ये, है ना। ये तो रूट है, ये रूट है ना। इसका ये चाइल्ड है, इसका ये चाइल्ड है। ये जितने भी नोड्स है ना, चाइल्ड नोड पेरेंट नोड ऐसे बोलते हैं इसको। बात समझे। तो ये ईपीएस में भी काम आएगा, ओबीएस में भी काम आएगा, रिसोर्स में भी काम आएगा, सब जगह चलेगा। ये प्राइमवेरा का एक, है ना, फीचर है। क्या फीचर है। तो अभी क्या हुआ है, जब मैंने अभी हमको जैसे ये प्रोजेक्ट है, इसमें मुझे पैरेलल 4 पार्ट चाहिए इसके, WBS के 4 पार्ट्स पैरेलल चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने दूसरा WBS किया क्लिक, तो ये इसका, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड में चला गया। आई वांट कि, हाँ आई वांट कि इस रोल के 4 चाइल्ड हो, इस रूट के 4 चाइल्ड हो, जबकि ये क्या है, ये इसका चाइल्ड बन गया। तो मैं क्या करूंगा, ये एरो की यूज करूंगा। और ये बात समझ में आ गई आपको सबको। अब फिर मैंने ऐड किया, फिर ये चाइल्ड में चला गया इसके। फिर मैं एरो की लगाऊंगा, फिर ये तीसरा आ जाएगा। फिर ये करूंगा, ये यहाँ जाएगा, इसको लगाऊंगा ये। अब ये देख रहे हो आप, 1 2 3 4 आ गया। ये ऐसे आना चाहिए। अब आप इसको WBS को नाम दे सकते हो, जो भी आपका नाम है। ठीक है। अब आप एक्टिविटीज पे गए, है ना। अब ये सारी एक्टिविटीज मान लीजिए आपने, इनमें से ये इनमें से ये एक्टिविटीज यहां से कट करके आपने इस WBS में डाल दी। इसमें चली गई 3 एक्टिविटीज, मान लीजिए। इसमें चली गई। ठीक है, 3 एक्टिविटीज आपकी इसमें चली गई। ठीक है, एक कौन सा रह गया, एक इस और ये 2 इसमें, कौन से इसमें नहीं आएगा। अब ये छोटा लगे। अगर मुझे ये, आप ये देख रहे हैं, इस स्क्रीन के कितने पार्ट है, कोई बताएगा कितने पार्ट है इसके। 3 पार्ट्स देखिए मतलब मोटा मोटा इसके जैसे, स्क्रीन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स हम मान लें, अपर एंड लोअर। फिर अपर को 2 पार्ट में बांटा है, एंट्री टेबल और गैंट चार्ट। ठीक है। अब जब इस तरह काम कर रहे हो, तो मुझे नीचे नीचे नॉर्मली क्या डिटेल्स आती है। जैसे ये एक्टिविटीज की विंडो खुली हुई है, तो नीचे एक्टिविटी की डिटेल आएगी। अगर ये WBS की कर दूंगा, है ना, WBS की विंडो खुली है, तो नीचे ये WBS की डिटेल आएगी। और जब ये प्रोजेक्ट की विंडो खुलेगी, तो ये प्रोजेक्ट की डिटेल आएगी। ये बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है ना। जब प्रोजेक्ट, हाँ, एक्टिविटी की विंडो तो एक्टिविटी डिटेल, WBS की तो WBS की डिटेल। ठीक है। तो हम एक्टिविटीज पे काम कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि लोअर लोअर मुझे दिखे नहीं, तो क्या करना होगा इसके लिए। यहाँ जाएंगे, आप देखिए, नो बॉटम लेआउट लिखा है ना यहाँ। इसको क्लिक किया तो ये बॉटम लेआउट हट गया। ठीक है। तो प्रैक्टिकली जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं, पहले प्रोजेक्ट का नाम डाला हमने, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, फिर एक एक के, है ना। और या अगर हमने एक्टिविटीज पहले बना ली हैं, तो उन एक्टिविटीज को बाद में भी कट पेस्ट कर सकते हैं अपन। ठीक है। इट इज लाइक दैट। तो अब यू कैन कीप ऑन एडिंग द एक्टिविटीज। हमने WBS का, अच्छा, अब आप ये देखेंगे, ये कलर डिफरेंस देख रहे हैं इसमें। ये ब्लू है, ये ग्रीन है।
ठीक है, अब मैं इसमें एक और WBS ऐड करता हूँ, मान लो एक और, ठीक है, फिर मैं एक्टिविटीज पे जाता हूँ। तो अब देखिए क्या कलर आ गया, येलो, ये येलो आ गया। फिर मैं WBS पे जाता हूँ, एक और ऐड करता हूँ, डिफरेंट कलर आ जाएगा। क्या आ गया ये तो सेम आ गया। इससे सेम आ गया। सेम क्यों आया ये? क्योंकि इसने यहाँ ले लिया। अगर मैं इसको यहाँ कर दूं तो ये, सेम ही आ गया। एक मिनट, सेम ही नहीं है ये, देखिए। ओके 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 ओके, मैंने कोलैप्स टू WBS लेवल 1 कर रखा है, नहीं ठीक है, कोलैप्स टू, ठीक है। इसमें एक्सपेंड ऑल वाला ये दिख नहीं रहा है एक्चुअली, एक्सपेंड ऑल ना, क्यों नहीं दिख रहा है? ठीक है, चलो अभी देखते हैं। तो ये WBS जब हमने खोला, यहाँ पर आप देखिए WBS कोड है, WBS नेम है, टोटल एक्टिविटीज कितनी है। तो WBS का हाईएस्ट लेवल जो रूट नोड है वो क्या होता है? जो हाईएस्ट लेवल है, 1 लेवल है ये, इसको क्या बोलेंगे? WBS का जो हाईएस्ट लेवल है इसको क्या बोलेंगे? दिस इज ए प्रोजेक्ट। क्या है ये? प्रोजेक्ट इटसेल्फ। मतलब अब इसको, ये क्या दिख रहा है अभी? प्रोजेक्ट दिख रहा है। अब इसको जैसे कोलैप्स टू एक्सपेंड ऑल कर दिया, या कोलैप्स टू फर्स्ट लेवल किया हमने, लेवल 1, तो ये देखा। कोलैप्स टू लेवल 2 करेंगे, लेवल 2, ये भी, ये कमांड भी समझ लो भाई क्या है। तो लेवल 2 में हमें केवल इसका जो सेकंड लेवल दिखा, है ना। अब यहाँ टोटल एक्टिविटीज कितनी है? टोटल प्रोजेक्ट में एक्टिविटी 12 है, और अलग अलग WBS में एक्टिविटीज कितनी है यहाँ दिख रहा है। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से कॉलम्स जमा सकते हो, इसमें कस्टमाइज कर सकते हो इसको, डेट्स, कॉस्ट, ये सब कर सकते हो। ये सब आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, अब फिर से हम एक्टिविटीज पे आ जाते हैं। ठीक है, अब ये कलर क्यों चेंज हो रहा है? एक और आइटम बताता हूँ आपको, एक और ये बताता हूँ आपको। अगर डिफरेंट कलर चाहिए इसका तो क्या करोगे? हाँ बताओ कमांड। यहाँ पे बार्स में, ये बार्स नहीं है, नहीं नहीं बार्स नहीं है ये बार्स तो, ये बार एरिया, यहाँ बार्स से केवल ये बार्स जो है ना वो चेंज होगी। यहाँ गैंट चार्ट में जो आएगा वो चेंज होगा बार्स से केवल। ये यहाँ क्लिक करोगे तो बार आएगा ही नहीं, बार का ऑप्शन ही नहीं आएगा यहाँ क्लिक करोगे तो। करोगे कैसे बताओ? और वहां जाके करोगे तो वहां क्लिक होगा, ये बार चार्ट है ना, तो यहाँ नहीं आएगा। तो ये एक और कमांड बता रहा हूँ आपको इसमें, ग्रुप एंड शॉर्ट। ये देखिए, आप देख रहे हैं, मैच करा सकते हो कलर। कैन यू अंडरस्टैंड इट? अब मान लीजिए मुझे इसको येलो को ग्रीन करना और ग्रीन को येलो करना है, तो कैसे करूंगा? इस वाले पे, ये जो है इसको क्लिक किया हमने, एक मिनट में कैसे करेंगे? ग्रुप ऑप्शन, हेलो, हाँ अच्छा, इंडेंट ये, ठीक है। हाँ ये जो है ना, यहाँ पर जाके आपने इसको येलो कर दिया, ओके कर दिया, ओके, इसको ग्रीन कर दिया, ओके। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जितना ज्यादा आप एक्वेंटेड होंगे इससे, वो करते रहना चाहिए आपको। ये चेंज हो गया कलर? यस सर।
ठीक है ना? सो लाइक दैट यू कैन फॉर्मेट इट। तो अब आपके पास अगला असाइनमेंट ये है कि आप प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बना के वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में बांटें, एक्चुअल एक्टिविटीज दें, उसको रिलेशनशिप दें, उसको बनाएं। ठीक है ना? आज के लिए इतने असाइनमेंट काफी है आपको। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन है अभी तक का तो पूछ लो आप। विल क्लोज इन 5 मिनट्स, 12:30 विल क्लोज। पहला असाइनमेंट क्या था, कौन बताएगा? दूसरा, हु विल टेल? सर एक तो प्रोजेक्ट्स के नेम लिखने हैं, फिल्टर के भी बता रहा हूँ। 10 फिल्टर्स अप्लाई करके भेजने हैं। हाँ, और अलग अलग सर एक्टिविटी लेके प्रोजेक्ट लेके उसको दो तो शुरू के हो गए। तो एक तो प्रिंट वाला था जो है ना आपको, प्रिंट वाला है ना, प्रिंट वाला जो प्रेजेंट करने के डिफरेंट डिफरेंट जो है ना, अलग अलग तरह से हेडर फुटर बना के ये करके वो करना है। फिर फिल्टर्स लगा लगा के देखने हैं आपको। इसके बाद क्या था? प्रोजेक्ट्स के नाम देने हैं आपको, प्रोजेक्ट्स के नाम। ठीक है ना? अब ये सर कलर्स और चौथा ये हो गया कि है ना, प्रोजेक्ट को इस तरह से ये करना है। और भी कोई था क्या? नहीं हाँ, एक था प्रोजेक्ट्स के नाम के बाद आपको ये आइडेंटिटी रिलेट करना है, कौन से प्रोसेस जो है ना आप इन पे आपको आपको प्रैक्टिकली कोई लिखना है कि हम इस प्रोजेक्ट में ये करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे। जैसे आपने कहा था भाई रिसोर्स, हम कौन कितने आदमी लगेंगे ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, कितने आदमी लगेंगे ये कैलकुलेट करेंगे। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? एस्टिमेट हुआ। कौन सा प्रोसेस हुआ? हमको ये कैलकुलेट करना है, मान लीजिए कितने ट्रक लगेंगे, तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? एस्टिमेट कितने हैं? एस्टिमेट रिसोर्सेज। एस्टिमेट रिसोर्स, कॉस्ट, कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं अभी। फिर जब हम कहेंगे कि एक ट्रक का कितना कॉस्ट लगेगी तो एस्टिमेट कॉस्ट आएगा। फिर पूरे में कितने पैसे लगेंगे तो बजट, डिटरमिन बजट आएगा। किस किस एक्टिविटी में कितना टाइम, अच्छा कौन कौन कितनी सारी एक्टिविटीज है इसमें, तो डिफाइन एक्टिविटी आएगा। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी किससे पहले होगी बाद में होगी, वो सीक्वेंस एक्टिविटी आएगा। टोटल टाइम कितना लगेगा नेटवर्क बनाना है तो वो आएगा डिफाइन शेड्यूल आएगा। ठीक है ना, शेड्यूल बेसलाइन। लाइक दैट आपको कितने प्रोसेस आप बता सकते हो मुझे प्रैक्टिकली उससे कनेक्ट करके। आप उसको कम्युनिकेट करेंगे कि भाई ये चीज का ध्यान रखना है और ये स्कोप है करना है, तो उसको कम्युनिकेशन में आ जाएगा, मैनेज कम्युनिकेशन में आ जाएगा, प्लान कम्युनिकेशन में आ जाएगा। तो ये कितने प्रोसेस आप प्रैक्टिकली लगा सकते हो, मुझे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ ऑल द प्रोसेसेस बताना है कि हाँ ये 49 प्रोसेसेस का ये मतलब है और ये यहाँ काम आ रहे हैं। ठीक है, ये असाइनमेंट है। ये वैसे तो मुझे लगता है 2-3 दिन का असाइनमेंट हो गया आपके लिए, क्यों? लेकिन फिर भी बीच बीच में रिवाइज कर लेंगे अपन कल फिर 1 घंटे 1.5 घंटे इसको रिवाइज कर लेंगे, बैठ लेंगे, नया असाइनमेंट नहीं लेंगे, इन्हीं पे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ तो प्राइमरी पे हो गया, कुछ थ्योरी में हो गया। तो अब अपन 2, 3, 4, 5 जो भी क्लास आगे करेंगे इसी तरह करेंगे, कुछ थ्योरी पे कुछ प्राइमरी पे आगे बढ़ते जाएंगे। बट आपको कम से कम अभी आज के असाइनमेंट के लिए 3 घंटे प्राइमरी पे प्रैक्टिस की जरूरत है और 3 घंटे ही है जो 5-6 घंटे का असाइनमेंट है। ठीक है ना? चलिए, वी विल क्लोज इट टुडे।